शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यो मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवानी शङ्करो वृन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिस्तमीश्वरम्। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो श्री राम के हनुमत होत सहाय। सीता श्रद्धा देश की राम अटल विश्वास। रामायण तुलसी रचे
हम तुलसी के दास, हम तुलसी के दास, हम तुलसी के दास। श्री रामचंद्र भगवान की बोलो, महाकाल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोलो महाकुंभ की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो क्षिप्रा मैया की जय, बोलो संत समाज की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, संत समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करणावरणालय सच्चिदानंद स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार, भोले वाले भक्तों पर सदा कृपा करने वाले महाकाल भोलेनाथ, सर्व सिद्धिदाता संकट मोचन राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज और श्री रामचरितमानस श्री राम कथा रूपी गंगा में हमको स्नान करने और कराने वाले हमारे तुलसी बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परम पूज्य निर्वाणी संत महामंडलेश्वर श्री कैलाश मानव जी एवं नारायण सेवा संस्थान से जुड़े हुए समस्त सदस्यगण, सभी सेवा भावी भक्तजन, सहयोगी जन एवं सभी मंच पर विराजमान आचार्य जन, भक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माताओं एवं शक्ति स्वरूपा मेरे बहनों एवं सभी भक्तजन, साधु जन, संत जन, गुरुजन, विप्रजन, कविजन, बंधुजन, बालक व वृद्धजन एवं समस्त सम्मानीय श्रोताजन एवं राजस्थान के पूर्व मंत्री प्यारे प्यारे हमारे श्री मदन दलावर जी और सभी पधारे हुए भक्तजन, श्रोताजन, रसिक जन, आप सभी के अंतर जगत को प्रकाशित करती चैतन्य सत्ता को मेरा बारंबार सादर प्रणाम। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, श्रोताओं, साधु महात्माओं, सभी संत जनों के इस पावन पर्व, इस कुंभ के पावन अवसर पर महाकाल भगवान की गोदी में बैठ करके और हनुमान जयंती के शुभ दिन हम सभी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी लोग आज से लगातार 7 दिनों तक भगवान श्री राम की अमृतमयी, प्रेममयी, रसमयी श्री राम कथा को हमें 7 दिनों तक सुनने और सुनाने का सो अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़े पुण्य का अवसर है हमारे। और आप लोग ये बात तो अच्छी तरह से जानते ही होगी कि भाई इस संसार में
सब कुछ मिलना ही लगभग संभव होता जा रहा है, पर भगवान की कथा और सच्चे संतों का मिलना उतना ही दुर्लभ होता चला जा रहा है। और किसी व्यक्ति के एक दो जन्म नहीं, अनेकों जन्मों के, अनंतों जन्मों के शुभ कर्मों से जब किसी व्यक्ति के भाग्य उदय हो जाते हैं, तब जाकर के उस व्यक्ति को ये मोक्षदायिनी कथा सुहाती, अच्छी लगती। कहने का तात्पर्य, सारे तीर्थों धामों में हम स्नान कर लें, दर्शन कर लें, कितने ही पूजा पाठ यज्ञ हवन कर लें, पर उन सब का जो फल है वो मानो भगवान श्री राम की कथा में, भगवान की कथा में मन लगना है। और इसलिए तो कहा गया है कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। अच्छा, आज के समय में कथाएं तो बहुत हो रही हैं और लोग कथाओं में बहुत संख्याओं में सुनने भी आ रहे हैं। कथा में हम आकर के बैठ जाएं, ये तो अच्छी बात है, पर कथा हमारे अंदर बैठ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। कथा का हमारे अंदर, और इसलिए मैं फिर यही बात कहूंगा कि हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को आज से लगातार 7 दिनों तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली, हमें जीवन जीने की कला सिखाने वाली श्री राम कथा को हमें आज से 7 दिनों तक महाकाल की पावन नगरी कुंभ के पावन पर्व पर श्री राम कथा को हमें सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और किसके और जिसके माध्यम कौन बने हैं? जिसकी माध्यम बनी है ऐसी संस्था जिसका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र कर्म क्या है? दूसरों की सेवा, परोपकार वचन मन काया, जिसका एकमात्र लक्ष्य है। ऐसी नारायण सेवा संस्थान एवं सेवा परमो धर्मा ट्रस्ट के तत्वाधान में माध्यम से हम सभी लोगों को यहाँ पर 7 दिनों तक भगवान की अमृतमयी कथा को सुनने और सुनाने का सो अवसर प्राप्त हुआ है, जिसका लाभ केवल यहाँ के लोग ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि आस्था भजन के माध्यम से टीवी पर भी जितने लोग देख रहे हैं इसको, सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। आइए हम सभी लोग कथा को प्रारंभ करें। उससे पूर्व सर्वप्रथम कोई भी कार्य किया जाए तो सबसे पहले गणेश जी का नाम अवश्य लिया जाता है, क्योंकि एक बार की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ किसी दैत्य का संहार करने जा रहे थे, तो गणेश जी को याद करना भूल गए, बंदन करना भूल गए, तो परिणाम ये निकला कि उनके धनुष से बाण ही नहीं निकल पा रहा। बाद में याद आया कि अरे मैं अपने गणेश जी का तो बंधन किया ही नहीं, मैंने उनको तो याद किया ही नहीं। तुरंत ध्यान किया और फिर उस दैत्य का संहार किया। यानी उन्होंने अपने पिताजी को तक नहीं छोड़ा। नहीं, यानी गणेश जी महाराज का बंधन कोई भी शुभ कार्य हो पहले किया जाता है। कार्य तभी सभी विघ्नों के हरता गणेश जी महाराज पूर्ण करते हैं। तो आइए हम सब भी ऐसे गणेश जी महाराज सर्व रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्न हरता गणेश जी महाराज के नाम का स्मरण करते हैं। पहले मैं बोलूंगा, आप लोग फिर एक साथ बोलना। सभी प्रेम एवं भक्ति के साथ मेरे साथ तालियों की सेवा करते हुए भाव से गणेश जी महाराज के नाम का स्मरण कीजिए। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए
सिद्धि सदन गज वदन विनायक। सिद्धि सदन गज वदन विनायक। सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। हरि बोल, जय हो। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। मोदक प्रिय बुध मंगलदाता। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। मोदक प्रिय बुध मंगलदाता। विद्या बारे बुद्धि विधाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। जय हो, जय हो। मागत तुलसी दास कर जोरे। 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 बसहि राम सिय मानस मोरे। बसहि राम सिय मानुष मोरे। गाइए गणपति जगवंदन। ये गणपति जगवंदन। अच्छा देखिए, एक चीज और है कि आज इस पावन पर्व महाकुंभ का उज्जैन में प्रारंभ तो होना हुआ ही है, साथ में ही आज हनुमान जयंती है। भगवान श्री राम की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं और उन्हीं के परम भक्त का आज जन्म दिवस है। कितने सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज ऐसे पवित्र दिन पर हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। और ऐसे हनुमान जी महाराज की पावन पर्व पर यानी इस जयंती पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साथ ही आइए 2 मिनट उनके नाम का भी स्मरण करते हैं। भाव से गाइए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन।
सकल अमंगल मूर्ति नंदन। ओ पवन तनय जय हो पवन तनय तन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मंगल मूरति जय हो मारुति नंदन मंगल मूरति मारुति नंदन। जय हो बंदहुरा लखन भय दे वंदो राम लखन बेदेही। आप सभी भाव से गई बंदहुरा लखन भय देही वंदो राम लखन बेदेही। ये तुलसी के परम स्नेही जे तुलसी के परम स्नेही। मंगल मूरति मारुति नंदन मंगल मूरति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन। जय हो मंगल मूरति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। बोलो हनुमान जी महाराज की बोलो शंकर भगवान की बोलो महाकाल भगवान की जय श्री रामायण महारानी जय एक बार की बात है कि तुलसीदास जी से उनके एक शिष्य ने पूछा क्या कि हे गुरुदेव इस संसार में सबसे अनमोल क्या है? ऐसा क्या है जिसका मिलना बहुत दुर्लभ हो, सबसे कठिन हो, जो सबसे अनमोल हो, ऐसी चीज आप हमको बताओ क्या? तो तुलसीदास जी ने इतना अच्छा उत्तर दिया। क्या बताया? तुलसीदास जी बोले
कि इस संसार में इस मानव शरीर का मिलना अति दुर्लभ है, ये बहुत अनमोल है। इसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इतना दुर्लभ है। तो शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये शरीर ही इतना दुर्लभ क्यों है और कुछ क्यों नहीं है? तो तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि देखो, ये शरीर इसलिए इतना दुर्लभ है, इसलिए इतना अनमोल है, क्योंकि शरीर ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम साक्षात भगवान को पा सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, संतों के दर्शन कर सकते हैं, और तो और उनका सत्संग पा सकते हैं। और ये सब केवल इस मानव शरीर से ही संभव है। इसलिए ये शरीर इतना अनमोल है, ये शरीर इतना दुर्लभ है। देखा आप लोगों ने शरीर कितना अनमोल है, बड़े भाग्यमान मनुष्य। लेकिन फिर भी आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल हम लोग बिल्कुल उल्टा ही पुल्टा कर रहे हैं। हम लोग मन में कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं और कर्मों से कुछ और ही कर रहे हैं। हमारा ये अनमोल जीवन आजकल के भौतिक चमक दमक में खोता चला जा रहा है, और हम ऐसे गलत मार्ग पर, ऐसे गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं जहाँ ना कोई नैतिकता है, ना कोई मर्यादा है, और जहाँ ना कोई हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति के संस्कार है। हमारी संस्कृति एक विकृति में बदलती चली जा रही है, मानवता दानवता में परिणत होती जा रही है, और वही अब तो भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार तक समझा जाने लग गया है। चारों ओर चोर कपटी ज्वारी बढ़ गए। लोग अपने माता पिता गुरु का कहना नहीं मानते, बल्कि उल्टी उनसे खुद की सेवा करवाते हैं। ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति आ गई। और भगवान भोलेनाथ तो माता पार्वती से ये बात कहते ही हैं, क्या कि बाढ़हि खल बहु चोर जुआरा, बाढ़हि खल बहु चोर जुआरा, झेलम पट लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवाव। चारों ओर पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार फैल जाए, और ऐसे लोगों का बोलबाला हो जाए जो कि चोरी, जुआ, सट्टा, नशा, इस तरह के कृत्यों में लगे रहते हैं।
भगवत भक्ति, भगवत नाम से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। जो लोग अपने से बड़ों की सेवा करने की बजाय अपने माता पिता, अपने भाई बंधु से लड़ झगड़ते हैं, उल्टे उनसे खुद की सेवा करवाते हैं, वे लोग सही मायने में दुष्ट, पापी, निशाचर होते हैं। और बल्कि आजकल के राक्षसों के तो कोई अलग से सींग भी नहीं होते। पहले के राक्षस तो देखने में ही पहचानने में आ जाते थे, ये कौन है, राक्षस, सब देख के पहचान जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी वेशभूषा ही ऐसी होती थी, बड़े बड़े सींग होते थे, वेशभूषा उनके कपड़े ऐसे होते थे, उनके बाल, उनका चेहरा, उनका शरीर, हाथ में तलवार लेकर घूमते, देखते ही सब पहचान जाते हैं कौन है, राक्षस। पर आजकल के दुष्ट, आजकल के पापी ऐसे हो गए हैं कि भाई बाहर से तो बड़े सुंदर सुंदर और बड़े चमकीले चमकीले कपड़े पहनते, पर अंदर से वो बड़े ही काले होते, बड़े दुष्ट, बड़े अधम होते। कुछ ऐसे ही लोगों के कारण आज हमारे इस देश का बड़ा बड़ा बहुत बुरी स्थिति। कैसे लोगों के कारण? अगर आप किसी सज्जन व्यक्ति से पूछोगे कि श्रीमान जी क्या आप लहसुन और प्याज खाते हो, तो पता है श्रीमान जी का रिएक्शन क्या होगा? श्रीमान जी नाक और मुंह सिकोड़ लेंगे और बड़ी विनम्रता से, बड़ी सज्जनता से कहेंगे क्या कि भैया हम नहीं खाते। पर जब बात रिश्वत और घूस लेने की होगी तो यही श्रीमान जी लाखों करोड़ों खा जाएंगे और एक डकार भी नहीं लेंगे। कुछ ऐसे ही लोगों के कारण आज हमारे इस देश का बड़ा बुरा हाल। पर केवल इन्हीं के कारण ही नहीं, एक तरफ तो श्रीमान जी को दिन भर रिश्वत घूस लेने से फुर्सत नहीं मिलती, तो दूसरी तरफ श्रीमान जी के बच्चों को टीवी में दिन भर गंदी गंदी फिल्में, गंदे गंदे सीन देखने से फुर्सत नहीं मिलती। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, श्रोताओं, एक खोज के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार यदि एक बच्चा लगातार 5 साल तक रोजाना 5 घंटे अगर टीवी देख लेता है ना, तो वह तब तक 33,000 हत्याएं और 72,000 गंदे पल देख चुका होता है, गंदे पल देख चुका है। अब आप सोचो, विचार करो, सपोज करो, अंदाजा लगाओ। यहाँ पर एक बात सोचने लायक, क्या कि जब मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक छोटा सा बालक मात्र एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देख लेने से सत्य और अहिंसा का पुजारी बन गया,